आमतौर पर डिमांड बढ़ने पर किसी भी चीज़ का प्राइस बढ़ता है, बट सिल्वर में ऐसा क्या हुआ कि डिमांड बढ़ने पे उसका प्राइस नीचे गिरा? क्या सिल्वर में क्रैश आने के संकेत हैं? लाइफ टाइम हाई से क्यों सिल्वर हुआ लोअर सर्किट पे? सिल्वर की गिरावट शॉर्ट टर्म के लिए है या ये लॉन्ग टर्म के लिए भी गिर सकता है? धनतेरस पर सेल बढ़ने पर भी प्राइस क्यों हुआ धड़ाम? क्या ये टेक्निकली गिरा है या और है कुछ रीज़न? चलो यहाँ हम इस वीडियो में समझेंगे, स्टडी करेंगे कि आखिर सिल्वर क्यों गिर रहा है। ग्लोबली उसका डिमांड बढ़ने पर भी सिल्वर के प्राइस में क्यों अचानक लोअर सर्किट देखने मिला, ये हम यहाँ पे स्टडी करेंगे टेक्निकली और न्यूज़ बेस्ड दोनों ही। नॉर्मली डिमांड बढ़ने और सप्लाई कम होने पर प्राइस ऊपर जाना चाहिए, लेकिन सिल्वर का प्राइस सिर्फ डिमांड सप्लाई से नहीं बल्कि ग्लोबली माइक्रो फैक्टर और मार्केट सेंटीमेंट से भी हैवीली इम्पैक्ट होता है। यहाँ कुछ की रीज़न है जिसे हम समझेंगे कि सिल्वर का प्राइस ऊपर जाने की बजाय नीचे क्यों गिरा आफ्टर डिमांड हाई और सप्लाई लो कम होने से भी। अभी नॉर्मली आप देखेंगे तो डिमांड बढ़ने और सप्लाई कम होने पर किसी भी चीज़ का प्राइस ऊपर जाना चाहिए, लेकिन सिल्वर का यहाँ पे नीचे आया। तो सिल्वर एक ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसा एक एलिमेंट है जो ग्लोबली ट्रेड होता है, तो इसके प्राइस सिर्फ डिमांड और सप्लाई से नहीं बल्कि ग्लोबली जो माइक्रो फैक्टर्स होते हैं और मार्केट के सेंटीमेंट होते हैं उससे भी हैवीली इम्पैक्ट होता है। यहाँ कुछ की रीज़न हो सकते हैं जिनके वजह से सिल्वर का प्राइस गिरा हुआ है इवन आफ्टर डिमांड हाई और सप्लाई कम होने पर भी। अभी यहाँ हम वो देखेंगे कि क्या रीज़न हो सकते हैं। अभी पहला रीज़न तो ये हो सकता है अगर डॉलर की स्ट्रेंथ बढ़े, तो जैसे जो सिल्वर है वो यूएसडीटी में ट्रेड होता है, तो यूएसडी में ट्रेड होने की वजह से ये ग्लोबली ट्रेड होता है। तो अगर यूएस डॉलर की स्ट्रेंथ बढ़ती है तो उससे क्या होगा कि जो अदर कंट्रीज़ है उनको सिल्वर एक महंगे रेट में मिलना स्टार्ट होगा, तो जिससे क्या आता है कि शॉर्ट टर्म के लिए इसके अंदर से थोड़ी सी गिरावट आ सकती है। दूसरा आप देख सकते हैं कि अगर इस इंटरेस्ट रेट में या बॉन्ड यील्ड होते हैं इम्पैक्ट होते हैं उसका भी कभी कभी गिरता है। कभी अगर कुछ इंटरेस्ट रेट में भी अगर ऊपर नीचे होता है तो जिससे क्या होता है कि लोग सिल्वर से पैसे निकाल कर किसी बॉन्ड में डाल सकते हैं, जिससे क्या होता है कि बॉन्ड में कैसा है फिक्स रिटर्न मिलता है, तो इसके लिए लोग बॉन्ड के साइड भी शिफ्ट हो सकते हैं। ये भी एक रीज़न हो सकता है। बाद में आप देखेंगे तो प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। अभी ऑलरेडी कैसा है कि सिल्वर लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है और प्लस अभी धनतेरस भी है, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की वजह से भी मार्केट थोड़ा साइड नीचे आ सकता है। बाद में आप इंडस्ट्रियल में देखेंगे तो अभी कैसा सिल्वर एक ऐसा मेटल है जो ज्वेलरीज के साथ साथ में इंडस्ट्री में भी यूज़ होने लग गया है। जैसे कि आप सोलर पैनल वगैरह देखेंगे, ईवी में देखेंगे, बाकी चिप वगैरह बनाने में भी अभी सिल्वर का यूज़ हो रहा है। तो जिससे कैसा अगर ग्लोबली ये ट्रेड हो रहा है तो अगर किसी भी कंट्री का अगर इकोनॉमिक के ऊपर अगर ऐसा लग रहा है कि इकोनॉमिक वीक हो रही है, तो इकोनॉमिक वीक होने की वजह से क्या होता है कि फिर बाद में वहाँ के जो इन्वेस्टर होते हैं उनको ऐसा लगता है कि अगर इकोनॉमिक हमारी वीक हो रही है तो कैसा सेल्स कम होगा। सेल्स कम होने की वजह से तो उसका ये भी एक इम्पैक्ट डाल सकता है। अगर वहाँ पे सेल कम होगा तो उसका सिल्वर का भी एक यहाँ पे एक इम्पैक्ट गिर सकता है कि थोड़े टाइम के लिए मार्केट सिल्वर को करेक्ट करे। अभी सिल्वर का रियल फिजिकल डिमांड सप्लाई से ज़्यादा इम्पैक्ट फ्यूचर मार्केट जो होता है उससे पड़ता है। तो कभी कभी कैसा होता है कि बड़े इंस्टीट्यूशनल जो होते हैं वो क्या करते हैं शॉर्ट पोजीशन ले लेते हैं, तो जिसके वजह से क्या होता है कि मार्केट थोड़ा सा पुश डाउन होता है। बाकी ऐसा लॉन्ग टर्म के लिए ऐसा कुछ नहीं होता है। अभी यहाँ पे आप कुछ देखेंगे तो कुछ न्यूज़ भी है और उसमें अंदर भी अगर आप देखने जाएंगे तो अगर इसमें प्राइस गिरा है तो क्या क्यों गिरा हो सकता है, क्यों गिरा होगा, तो उसमें आप पहले देखेंगे तो सबसे पहला तो एक ये आ सकता है प्रॉफिट बुकिंग। बिकॉज कैसा है कि मार्केट अभी देखोगे तो 2025 में अराउंड 70% तक ऊपर हाइक दिया है। तो वहाँ पे कैसा है कि अभी त्यौहार भी है और प्लस लाइफ टाइम हाई पे भी चल रहा है, तो वहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आई होगी। अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि तो जो सेकंड है वो उसके अंदर क्या है कि कुछ म्यूचुअल फंड हाउस जो है उन्होंने सिल्वर के जो ETF है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट लेना थोड़ा सा बंद किया हुआ है, टेम्पोरली उसको सस्पेंड किया हुआ है। क्योंकि कैसा हुआ है कि मार्केट में डिमांड ज़्यादा क्रिएट हुआ है और वहाँ पे सप्लाई नहीं मिल पा रहा है। इसके वजह से जो फ्रेश से इन्वेस्टमेंट जो आने वाले जो ETF के थ्रू सिल्वर में इन्वेस्टमेंट आने वाले हैं तो उसको टेम्पोरली थोड़ा सा बंद किया हुआ है। बाद में आप इसमें थर्ड में आप देख सकते हैं कि जैसे कि क्या हुआ है कि ग्लोबली जो ग्लोबली मार्केट है जिसमें क्या है ना कि एक जो सिल्वर अभी जो हमारी कंट्री है वो क्या करती है ज़्यादा करके ना सिल्वर को इंपोर्ट करती है। तो क्या हुआ है कि जो किसी भी एक वैल्यू का प्राइस होना चाहिए ना, जो डिमांड के वजह से क्या हुआ है कि उसकी प्राइस जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा बिक रही है। तो उसके वजह से क्या हुआ है कि बाहर जो है ना उसके जो शॉर्टेज गिरे पड़े। तो अभी जैसे हम वहाँ से इम्पोर्ट करें, अभी देखोगे तो हम अराउंड 40%
सिल्वर इंपोर्ट करते हैं। तो वहाँ पे जैसा ग्लोबली में जो आप देखेंगे ना, ग्लोबल मार्केट में है जो, वहाँ से हम इंपोर्ट नहीं कर पा रहे, बिकॉज कैसा है कि वहाँ पे उतना माल ही नहीं है जितना हमें चाहिए। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है मार्केट में थोड़ा सा गिरने का। कॉर्पोरेट में भी आप देखेंगे तो हिंदुस्तान जिंक जो है, उन्होंने उसने अभी देखोगे तो उसने अपना Q2 का रिजल्ट पेश किया है, तो उसके अंदर भी अराउंड अराउंड उसने 40% प्रॉफिट का रेवेन्यू दिखाया है। तो उसके अंदर भी जो मेजर रोल आया है वो सिल्वर से ही आया है। तो डिमांड बढ़ा है तो मतलब वहाँ से अर्निंग भी हुई है। तो कैसे ये न्यूज़ हमारे चार्ट पे अफेक्ट कर सकते हैं? जैसे रिकॉर्ड हाई है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, ट्रेंड में मोमेंटम है, लेकिन रिवर्सल का रिस्क भी हाई है अगर प्रॉफिट बुकिंग डोमिनेट करे तो। ETF इन्वेस्टमेंट सस्पेंड है, उसके वजह से भी अफेक्ट कर रहे हैं। बाकी आप देखेंगे तो शॉर्ट टर्म में है, शॉर्ट टर्म का ये है। लॉन्ग टर्म के लिए तो मेरे को नहीं ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा। शॉर्ट टर्म का एक स्पाइक है, फेस्टिवल डिमांड के वजह से बूस्ट मिल सकता है प्राइस और ऊपर जाने के लिए, लेकिन अगर सप्लाई कंफर्टेबल हो जाए तो मोमेंटम वीकनेस हो सकता है। अभी हम यहाँ पे टेक्निकली देखते हैं। टेक्निकली आप देखोगे तो करंट सिचुएशन जो है, सिल्वर ने 1,70,000 के अराउंड का उसने लाइफ टाइम हाई बनाया है। उसके बाद एक बियरिश कैंडल बनी है, बड़ी कैंडल बनी है, जो कि प्रॉफिट बुकिंग कैंडल हो सकती है। यानी यहाँ पे बायर ने हाई पर एग्जिट लिया है और सेलर ने शॉर्ट टर्म के लिए कंट्रोल लिया हुआ है। प्लस यहाँ पे जो एमसीज ने सिल्वर के ETF के ऊपर इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा रोक लगाई हुई है, तो इसके वजह से भी थोड़ा सा कैसा है कि शॉर्ट टर्म के लिए एक करेक्शन आ सकता है, या तो मार्केट साइडवेज हो सकता है। ऐसा ज़्यादा कुछ इसके अंदर और बड़ी चीज़ें नहीं हो सकती है। बाकी आप इंडिकेटर बेस देखेंगे, अभी RSI आप यहाँ पे देखेंगे तो लाइकली है ओवरबाउट जोन है। यहाँ पे आप देखेंगे तो रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड हो सकता है। वॉल्यूम आप देखेंगे तो रेड कैंडल में वॉल्यूम भी हाई दिख रहा है दिन में। बाकी EMA आप देखेंगे तो प्राइस अभी 9 डे और 20 डेज में आप EMA देखते हैं तो उसके ऊपर ही है। पर अगर 1,55,000 ब्रेक हुआ तो EMA क्रॉसओवर बेयरिश हो सकता है। अभी आगे का अगर यहाँ पे हम प्रेडिक्शन देखते हैं तो सिल्वर ने शॉर्ट टर्म में अपना टॉप बनाया हुआ है, जो कि 1,70,000 के आसपास का है, जहाँ पे एक हैवी सप्लाई जोन बन चुका है। अगर 1,55,000 के नीचे क्लोज देता है तो 1,50,000 तक करेक्शन आ सकता है। लेकिन अगर मार्केट ने फिर से 1,60,000 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करता है तो बायर वापस एक्टिव होंगे और उसको वापस प्राइस को 1,65,000 तक रिकवर कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए आप देखेंगे तो 1 से 2 वीक का तो साइडवेज माइंड से बियरिश रहेगा, 1,50,000 से लेके 1,60,000 के रेंज में। बाकी आप मीडियम टर्म के लिए देखते हैं 1 से 2 मंथ के लिए तो बियरिश जब तक 1,45,000 तक होल्ड करता है। बाकी आप लॉन्ग टर्म के लिए देखते हैं तो डिमांड एंड इंडस्ट्रियल यूज़ की वजह से मार्केट वापस अपने लाइफ टाइम हाई को क्रॉस करेगा और उसके बाद वापस 1,70 को पार कर सकता है। तो मार्केट में ये इतना ऐसा एक बड़ी कैंडल देख के डरने जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे तो सिल्वर का ऐसा डिमांड बढ़ते जा रहा है और सप्लाई कम है। तो किसी भी कंट्री को अगर वो चीज़ चाहिए, अगर किसी चीज़ में यूज़ हो रहा है, वो इंडस्ट्रियल यूज़ हो रहा है या तो किसी भी चीज़ में यूज़ हो रहा है या तो ज्वेलरी के लिए यूज़ हो रहा है, अगर किसी कंट्री को वो चाहिए, अगर वो उनसे इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं तो अगर उनको चाहिए तो कितना भी महंगा हो जाओ खरीदने ही वाले हैं। अगर EV अभी हम विज़न देख रहे हैं कि हमको 2030 तक में पूरा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लाना है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में मेजर पार्ट है। अगर एक आप कार में देखेंगे तो मिनिमम 50 ग्राम तक तो उसके अंदर सिल्वर लग रहा है। तो 50 ग्राम अगर सिल्वर उसके अंदर यूज़ हो रहा है तो आने वाले टाइम पे EVs बहुत बड़े लेवल पे आने वाले हैं, तो सिल्वर का और डिमांड बढ़ते जाएगा। तो अगर आपका सिल्वर को लेके लॉन्ग विजन है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिल्वर में लॉन्ग टाइम तक उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आगे आज सिंपल है कि अगर किसी भी चीज़ का डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई नहीं है तो जाहिर सी बात है उसका प्राइस भागने वाला ही है। ये एक प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, थोड़ा सा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर आपका इन्वेस्टमेंट में सिल्वर में इन्वेस्टमेंट का लॉन्ग विजन है तो आप आग बंद करके उसके अंदर इन्वेस्टमेंट रह सकते हो। बिकॉज कैसा है, अभी उसमें जो सिल्वर में माइनिंग भी होगा तो माइनिंग में भी एक लिमिट लगाया हुआ है कि इतना ही आपको माइन करना है। तो आप वहाँ से निकालोगे भी तो कितना निकालोगे उतना यूज़ होने वाला ही है। तो वो आने वाले फ्यूचर में इसका डिमांड बढ़ने ही वाला है और इसका प्राइस अब जाएगा ही। तो आपको लॉन्ग टर्म का आपका विज़न है तो इसके अंदर आप मार्केट में बने रहें।